मैया सम्मान योजना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि 20वीं किस्त का राशि 12 जिलों में भेजा जा चुका है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना का पहले चरण का पैसा 12 जिलों में पहुंच गया है। लेकिन इसी के साथ महिलाओं के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि साथ ही में 20,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। जी हाँ, आप सभी महिलाएं सही सुन रही है, 20,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस बार कई महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहा है, तो कई महिलाओं को 2500 भी मिल रहा है। तो देखिए, मैया सम्मान योजना में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त की राशि जारी कर दिया गया है। जी हाँ, महिलाओं का इंतजार था कि 20वीं किस्त का राशि कब जारी किया जाएगा, तो फाइनली राशि जारी कर दिया गया है। 18वीं 19वीं किस्त के बाद 20वीं किस्त का भी पैसा महिलाओं के खातों में पहुंच रहा है। आज सुबह से ही कई जिलों में डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपया भेजा जा चुका है। जी हाँ, सरकार लगातार पैसा भेज रहा है और आज सुबह को भी पैसा आया है, जहां पर महिलाओं को 2500 दिया गया है। इस समय जो स्थिति है उसमें सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जा रहा है। कुछ जिलों में पेमेंट शुरू हो चुका है और बाकी जिलों में तैयारी होते ही पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो इस प्रकार है कि झारखंड के 24 जिलों में पैसा भेजा नहीं गया है। जी हाँ, मतलब सभी जिलों को एक साथ पैसा नहीं भेजा गया। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, तो इस बार भी चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जा रहा है। पहले कुछ जिलों को दिया जाता है पहले चरण में, उसके बाद दूसरे चरण में बचे हुए जिलों को दिया जाता है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो टेंशन ना लें, क्योंकि आपके ज़िले में अभी तक पैसा नहीं आएगा। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से ज़िलों में पैसा आ गया है। तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं, सरकार एक साथ पैसा इसलिए नहीं भेजता क्योंकि अगर ऐसा करता है सरकार तो जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम या फिर साइट कह सकते हो, वो उतना मजबूत नहीं है कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा दे पाए। तो इसलिए सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, ताकि जो भी पात्र महिला है उनको पैसा मिल जाए, कोई भी पात्र महिला ना छूटे। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आ जाएगा अगर आप पात्र महिला है तो। किन जिलों में पैसा आया तो अब देख लेते हैं कि कौन से जिलों में पैसा आ गया। तो लोहरदगा जिले में 19 मार्च से ही 20वीं किस्त की शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ, लोहरदगा जिले की बात करें तो वहाँ पर 19 मार्च को ही पैसा भेज दिया गया था, जहाँ पर जो भी महिलाएं पात्र थी वहाँ की, मतलब लोहरदगा के, उन महिलाओं के खातों में पैसा आ गया है। और इसके बाद सिमडेगा में पैसा ट्रांसफ़र शुरू कर दिया गया है 24 मार्च को। जी हाँ, 23 और 24 मार्च से सिमडेगा जिले में भी पैसा भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। उसके बाद 24 मार्च को भी कोडरमा में भी पैसा भेजा गया है। जी हाँ, कोडरमा जिले है वहाँ पर भी पैसा भेज दिया गया है। इसके अलावा 26 मार्च को चतरा जिले में 5,000 की राशि भेजी गई है। जी हाँ, जो चतरा जिला है वहाँ पर 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा भेजा गया है। अभी तक 20वीं किस्त का पैसा भेजा नहीं गया है, क्योंकि जब सभी जिलों को मिल गया था तब चतरा जिले का बाकी था। इसलिए चतरा के जितने भी पात्र महिला है सबको एक साथ 5,000 दिया गया है, जो भी चतरा जिले से है। इससे ये साफ होता है कि सरकार बकाया पुराना किस्त को भी क्लियर कर रही है और नई किस्त भी जारी कर रही है। अगर आप देखें तो सिमडेगा, कोडरमा, इन जिलों में नया किस्त जारी किया गया है, यानी 20वीं किस्त जारी किया गया है। और जहां बकाया राशि था जैसे चतरा जिले में, वहां पर बकाया राशि दिया गया है। तो आने वाले जिलों में कहाँ पैसा आ सकता है, तो अब बात करते हैं उन जिलों का जहां आने वाले टाइम में पैसा आ सकता है। तो रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जामताड़ा, पाकुड़, गढ़वा जैसे जिलों में भी बहुत जल्द ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ, नया जिलों का लिस्ट भी आ गया है जिसमें दूसरे चरण में पैसा भेजा जाएगा। और उन जिलों में शामिल है जैसा कि मैंने बताया, रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पाकुड़ और गढ़वा जैसे जिले में भी जल्द पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इन जिलों में पैसा आएगा। इन जिलों में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और केवल प्रक्रिया पूरे होने का इंतज़ार है। जी हाँ, इन जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुका है, बस ख़त्म होने का देर है। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के सभी 24 जिलों में
20वीं किस्त की राशि जल्द से जल्द भेज दी जाए। जी हाँ, झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के 24 जिलों में जल्द से जल्द पैसा आ जाए। तो अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, पेमेंट इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, जो पेमेंट है मैया सम्मान योजना का, उसमें एक बड़ा बजट बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने नया नियम लागू किया है कि मार्च महीने में कोई भी विभाग अपने वार्षिक बजट का केवल 15% ही खर्च कर सकता है। जी हाँ, सरकार ने नियम बनाया है कि मार्च महीने में कोई भी विभाग हो वो अपने वार्षिक बजट का केवल 15% ही खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा इस सीमा के अंदर भेजा जा सकता है उतना ही मार्च में भेजा जाएगा। यदि इससे ज़्यादा पैसा भेजना है तो विभाग को पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी नियम के कारण पेमेंट की प्रक्रिया को तेज किया गया है ताकि समय सीमा के अंदर पैसा ट्रांसफर हो सके। जी हाँ, सभी महिलाओं को पैसा भेजने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि जितने भी विभाग हैं, जैसे महिला विभाग में आती है मैया सम्मान, तो वो अपने विभाग में 15% ही खर्च कर सकता है। तो अब सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी को पैसा भेज दिया जाए। अगर इस सीमा तक पैसा खर्च नहीं होता है तो वह राशि वापस कोषागार में चली जाएगी। अगर आप अपने विभाग का 15% खर्च नहीं करते हैं तो वो जो राशि है फिर से आपके खाते में वापस चला आएगा। यही कारण है कि सभी जिलों में तेजी से पेमेंट प्रोसेस किया जा रहा है। सभी अधिकारी इस कोशिश में लगे हैं कि कोई भी राशि वापस ना जाए और जितने भी पात्र महिला है सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। तो जिनको पैसा नहीं मिला है उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हो सकता है उनका नाम कट जाए। जी हाँ, इस बार मैया सम्मान योजना में महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खबर आ गया है। उन महिलाओं का नाम जिनका इस बार लिस्ट से हटा दिया गया है, लगभग 15 से 20 हजार महिलाओं का नाम इस बार मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। जी हाँ, आप सभी महिलाएं सही सुन रही है, इस बार नया लिस्ट सामने आया है जिसमें झारखंड के 15 से 20 हजार महिलाओं का नाम काट दिया गया है। तो उसमें शामिल है जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से अधिक है उनका नाम काटा गया है। 20,000 महिलाओं में जो महिला किसी अन्य योजना का लाभ ले रही थी, ऐसे भी महिला है जो अन्य योजना का लाभ ले रही थी, साथ में मैया सम्मान भी ले रही थी, तो उनका नाम काटा गया। जो पात्रता को पूरी नहीं कर रही थी, जो मैया सम्मान योजना का पात्रता है वो पूरा नहीं करेगी, तो उन महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। तो इन सभी का नाम रिजल्ट लिस्ट में डाला गया है और लगभग 15 से 20 हजार महिलाओं का नाम रिजल्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो लिस्ट कैसे चेक करें? तो आपको अपना लिस्ट कैसे चेक करना है, आप अपने नाम की जांच करने के लिए पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय जा सकते हैं। जी हाँ, वो दो प्रकार लिस्ट जारी की गई, पेमेंट लिस्ट जिनको नहीं पैसा मिलेगा और रिजेक्ट लिस्ट जिनका नाम काट दिया गया। तो इस बार दो जो आपको सबसे पहले पंचायत ऑफिस जाना है, वहाँ पर आपको दो लिस्ट देखने को मिलेगा। पहला लिस्ट है जिसका नाम है पेमेंट लिस्ट और दूसरा है रिजेक्ट लिस्ट। तो देखना है कि आपका नाम किस में है। दोनों ही लिस्ट ध्यान से देख कर चेक करना है आपको, उसमें पता लग जाएगा कि आपका नाम किस में है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करें? अगर आपके खाते में अभी तक मार्च महीने का पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के अनुसार अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि अगर मार्च महीने में जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको अप्रैल के पहले सप्ताह में पैसा मिलने का पूरा संभावना है। तो जिन महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की दिशा अनुसार जल्द ही उन महिलाओं को पैसा मिलेगा अप्रैल के पहले सप्ताह में। इसके अलावा जिन महिलाओं को 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा मिला था उन्हें 5,000 की राशि एक साथ मिल सकती है। जी हाँ, जिन महिलाओं को पहले 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था तो उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया मिलेगा। इसलिए समय समय पर अपना बैंक खाता चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है, टेंशन का कोई बात नहीं। तो अब जान लेते हैं जिनकी वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ऐसे भी कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को खाते में पैसा नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। तो जिन महिलाओं का बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी है तो उनका नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं हुई है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं।
तो बहुत सारी महिलाओं का इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता। तो अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और अगर नहीं है तो बैंक जाइए, वहाँ पर हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीबीडी एक्टिव ना होना। कई बार बैंक खाते में डीबीडी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती, इसलिए आपको बैंक जाकर ये जरूर चेक करना चाहिए कि डीबीडी एक्टिव है या नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका डीबीडी बंद रहता है। और मैया सम्मान योजना के डीबीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीडी बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका डीबीडी चालू है या नहीं। अगर डीबीडी चालू नहीं है तो जल्द से जल्द चालू करवाइए बैंक जाकर, ताकि आपके खाते में पैसा आ पाए। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। इसका मतलब होता है कि आधार नंबर आपके बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जी हाँ, इसे भी ध्यान दें। जिन महिलाओं का एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव नहीं है तो उन महिलाओं का पैसा रुक सकता है, क्योंकि एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पैसा रुकेगा। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। और आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग है, रिजेक्ट स्थिति में है, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो मैया सम्मान योजना का आवेदन है वो पेंडिंग में पड़ा है या फिर रिजेक्ट हो गया है। अगर आपका पेंडिंग या रिजेक्ट हो गया है तो आपको पंचायत जाना है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा था, तो अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। मैया सम्मान योजना के लिए भौतिक सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आपको जाना है अपने पंचायत ऑफिस, वहाँ पर जो सचिव है वो आपका भौतिक सत्यापन कर देगा। अब बात कर लेते हैं उम्र का। तो जिन महिलाओं की उम्र 18 से 50 साल के बीच में है उन्हीं महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल पार हो गया है तो उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारी महिलाओं का आधार कार्ड में 40 या फिर 45 ही साल हो रहा है, लेकिन उनके राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है। तो ऐसे स्थिति में जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो राशन कार्ड का ही पकड़ता है और आपका नाम काट देता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र कितना है। अगर दोनों जगह अलग अलग है तो आपका नाम काटा जा सकता है। और एक है स्पेलिंग। अगर आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग अलग रहता है तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काटा जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए पात्रता क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। महिला झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड की स्थायी निवासी हो। दूसरा शर्त ये है कि महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपका जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा शर्त है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक सूची में होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है तो आपका जो नाम है वो लाभार्थी के लिस्ट में होना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। चौथी शर्त है कि महिला के नाम पर संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए, जॉइंट बैंक खाता नहीं चलेगा। जी हाँ, आपका जो बैंक खाता है वो आपके नाम पर होना चाहिए, आपके पति या पिता के नाम पर नहीं होना चाहिए, सिंगल खाता होना चाहिए। पांचवी शर्त है कि परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। जी हाँ, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, साथ ही में इनकम टैक्स देने वाला ना हो, और आपके परिवार में 4 पहिया वाहन ना हो। अगर ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन 4 पहिया वाहन ना हो। और साथ ही में आप सालाना 2.5 लाख से कम कमाते हो। जी, आपका जो परिवार है वो सालाना 2.5 लाख से कम कमाते हो। तो अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो ये सब पात्रता को पूरा करना होगा। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो जल्द ही मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।